नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको केरल की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। केरल की इस कहानी में एक नौजवान ने 6 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। केरल में केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर एक पुलिस स्थान लगता है। उस पुलिस स्टेशन का नाम है विजयवाड़ा पुलिस स्टेशन। शाम को 6 बजे एक शख्स वहाँ पहुँचता है और थाने में पहुँचकर एक पुलिस वाले से बात करता है। पुलिस वाले को सबसे पहले वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम अफ़ान है, फिर वो अपनी उम्र के बारे में बताता है कि उसकी उम्र 30 साल है। फिर वो बताता है कि अभी-अभी वह 6 लोगों का कत्ल कर कर आया है और उसने ये 6 लोगों का जो कत्ल किया है, सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में किया है। वो बताता है कि उसने ये जो हत्याएँ करी है, 3 अलग-अलग स्थानों पर की है। उसके बाद जब पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन करते हैं, तभी वो कहता है कि ये जो उसका जो घर है, इस पुलिस स्टेशन के पास में ही है, वहाँ तीनों लाशें पड़ी हैं। उसके बाद वो बताता है कि यहाँ आने से पहले उसने घर में गैस का नॉब ऑन कर दिया था ताकि घर में पूरी तरह से गैस फैल जाए और धमाके में जो है वो तीनों लाश भी उड़ जाए और वो घर भी उड़ जाए। इतना सुनते ही पुलिस की टीम अफ़ान के घर पहुँचती है। अफ़ान के घर जैसे ही पहुँचती है तो देखती है कि अफ़ान के घर पे ताला लगा हुआ है। पुलिस सबसे पहले अफ़ान के घर के ताला को तोड़ती है और घर के अंदर एंट्री करती है। जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है तो पुलिस को ज़ोरदार बदबू आती है गैस की। तो पुलिस किचन में जाकर सबसे पहले गैस का नॉब को बंद करते हैं, फिर उसके बाद पुलिस घर के अंदर जाँच करती है। घर के अंदर जाँच करते हुए हॉल में देखती है कि एक 13 साल का बच्चा है जो खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद पुलिस दोबारा घर में देखती है तो जो है बगल में कमरा है, उसमें जाकर देखती है कि वहाँ पर एक और लाश पड़ी है और ये लाश जो है एक महिला की लाश थी। महिला की लाश जिसकी लाश ही पड़ी हुई थी, ये जो है अफ़ान की माँ थी। लेकिन अफ़ान की माँ की अभी मौत नहीं हुई थी, उसकी साँसें अभी चल रही थी। उसके बाद पुलिस इन दोनों व्यक्तियों को अस्पताल भेजती है और वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वहाँ से निकलती है तो पुलिस को बात याद आती है कि अफ़ान ने कहा था कि घर के अंदर 3 लाशें पड़ी है। उसके बाद पुलिस वापस जो है घर के अंदर जाती है। जब घर के अंदर जाती है तो पुलिस ऊपर पहली मंजिल पर जाकर देखती है कि वहाँ पर एक और लाश पड़ी है और ये लाश जो पड़ी थी एक लड़की की थी। ये लड़की अफ़ान की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस की टीम अब अपने अफ़सर को फ़ोन करती है और बताती है कि अफ़ान ने जो-जो बातें बताई थी वो बिल्कुल सच है। लेकिन जो 3 लाशों की बात की गई थी, वहाँ पे 3 लाश नहीं 2 लाशें हैं क्योंकि उसकी अम्मी जिसे अफ़ान ने मुर्दा समझकर छोड़ दिया था, वो अभी भी ज़िंदा उनकी लाशें चल रही है। उसके बाद अफ़ान से पुलिस थाने में पूछा जाता है कि बाकी 3 लाशें और कहाँ हैं? दूसरा पता कहाँ है? फिर अफ़ान जो है बताता है कि उसके घर से 20 से 25 किलोमीटर 2 घरों का वो पता देता है। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ पर उस इलाके की पुलिस को फ़ोन करती है और बताती है। फिर वहाँ से एक टीम दोनों घरों पर जाती है। अभी अफ़ान के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई शिकन नहीं है। इसके बाद पुलिस जब दूसरे पते पर पहुँचती है तो पुलिस देखती है कि एक बुज़ुर्ग महिला जिसकी उम्र 80 साल है, ये अफ़ान की दादी थी। अफ़ान की दादी को देखती है तो वो दादी मर चुकी थी, वो भी पूरी तरह से खून से लथपथ थी। फिर वहाँ से एक अन्य टीम दूसरे घर पर जाती है, दूसरे पते पर जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ भी 2 लाशें पड़ी हैं। एक लाश उसके चाचा की थी और एक लाश उसकी चाची की थी। चाचा का नाम बताया गया है लतीफ़ और चाची का नाम बताया है सजदा। अफ़ान की हर बात सच निकल रही थी। अब बारी थी अफ़ान को गिरफ्तार करने की। अफ़ान जब अपने घर से निकला था पुलिस स्टेशन के लिए, तो वह अपने साथ चूहे मारने की दवाई लेकर आया था और चूहे मारने की दवाई लाने के बाद अभी जब अफ़ान पुलिस स्टेशन में था, सारी बात बताने के बाद अफ़ान ने ज़हर पी लिया था। जैसे ही पुलिस उसे बताती है कि अब वह उसे गिरफ्तार करने वाली है, तभी वह पुलिस को बता चुका है कि वह चूहे की दवाई घर से लेकर आया था, ज़हर लेकर आया था घर से और उसने वो ज़हर को पी लिया है, अब वह भी मरने वाला है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, पुलिस बदहवास में ही अफ़ान को हॉस्पिटल लेके चली जाती है। पुलिस अफ़ान को अस्पताल में दाखिला कराती है। दाखिला कराने के बाद अफ़ान के बयान के आधार पर पुलिस 6 कत्ल नहीं बल्कि 5 कत्ल, क्योंकि अफ़ान को यह नहीं पता था कि उसकी अम्मी ज़िंदा है। उन 5 कत्लों की कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है। जब कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है तो कहानी इस प्रकार से सामने आती है। 24 फरवरी 2025 सोमवार का दिन था। अफ़ान अपनी मोटर बाइक लेकर सुबह 10 बजे निकलता है और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अपनी दादी के घर जाता है। दादी का नाम सलमा बीबी था। दादी के घर जाते ही वह अपने साथ एक हथौड़ी भी लेकर गया था। जैसे ही वो घर पर पहुँचता है, उसकी दादी कुछ समझ पाती, वह अपनी दादी के सर पर ज़ोरदार प्रहार करता है। ज़ोरदार प्रहार पड़ने के कारण दादी वहीं गिर जाती है और उसके सर से तेज़ी से खून निकलता है। जब अफ़ान को यह विश्वास हो गया कि दादी की मृत्यु हो गई है, तो फिर वह वहाँ से हथौड़ी को साफ करके निकलता है और अब अपनी अगली मंजिल
यानी कि उसके चाचा लतीफ़ के घर जाता है। उसके चाचा लतीफ़ का घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। अभी भी वह अपने बाइक को लेकर यहाँ से जाता है। जैसे ही वह चाचा के घर पहुँचता है तो वहाँ उसके चाचा और चाची दोनों रहते हैं, जिनका नाम लतीफ़ और सजदा है। जैसे ही चाचा के घर पहुँचता है, वह अपने चाचा लतीफ़ पर जोरदार प्रहार करता है। लतीफ़ के सर पर जोरदार हथौड़ी के प्रहार से उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। फिर वह अपनी चाची के पास जाता है, फिर चाची के सर पर भी जोरदार हथौड़ी से प्रहार करता है और उससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जब उसे यकीन हो गया कि दोनों की मृत्यु हो गई है, तब वह हथौड़ी लेकर निकलता है। पहले हथौड़ी को साफ करता है, फिर वो अपने घर की तरफ जाता है। अपने घर की तरफ जाने के बाद अपने घर में जाता है। उसके बाद वह अपने भाई के पास जाता है। उसका भाई, जिसकी उम्र 13 साल की है, वह अपने भाई से एक बाप की तरह प्यार करता था। उसके भाई को जो है अरेबियन फूड बहुत पसंद था, तो उसको मारने से पहले अपने भाई को अरेबियन फूड खिलाने के लिए पास के होटल पर ले जाता है। अफ़ान के भाई का नाम एहसान है, जिसकी उम्र 13 साल की है। लतीफ़ का घर है अफ़ान के घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और वहाँ से आते वक़्त उसे 4 बज गए थे। अब अफ़ान अपने भाई को लेकर होटल जाता है, वहाँ उसे अरेबियन फूड खिलाता है। अरेबियन फूड खिलाने के बाद वापस वो अपने भाई को घर पर लेकर आता है, उससे बातें करता है और बात करने के बाद अचानक से हथौड़ी निकालता है और उसके सर पर तीर मारता है। कुछ समय बाद उसके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। उसका भाई हॉल में पड़ा हुआ था। फिर वो जो है अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ के पास जाता है, जैसे ही उसकी माँ कुछ कुछ समझ पाती, वह अपनी माँ के सर पर भी जोरदार हथौड़ी से प्रहार करता है। हथौड़ी के प्रहार से उसे ऐसा लगता है कि माँ मर गई है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वह जो है अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर से थोड़ी सी दूर रहती है। जैसे ही अफ़ान अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है तो उसके एक फ़ोन से जो है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके घर पर आ जाती है। जैसे ही अफ़ान की गर्लफ्रेंड उसके घर पहुंचती है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के सर पर भी जोरदार हथौड़ी से प्रहार करता है। हथौड़ी के प्रहार के कारण जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो घर की पहली मंजिल पे मिली थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अफ़ान अपने घर का लॉक लगाता है। उस लॉक लगाने से पहले वह अपने घर की किचन में जाकर जो सिलेंडर होता है उसकी गैस नॉब ऑन कर देता है, जिससे कि पूरे घर के अंदर गैस फैल जाए। फिर अपने घर का बाहर से ताला लगाता है। फिर वो पुलिस थाने की तरफ निकलता है, लेकिन इस बार उसके पास हथौड़ी नहीं थी। अब वह पुलिस थाने में आता है। पुलिस थाने में आने के बाद वह अपने आप को सरेंडर कर देता है और पुलिस वालों को बताता है कि उसने किस प्रकार से 6 लोगों का कत्ल किया है। वास्तव में अफ़ान का जो पुलिस स्टेशन में जो आने का जो कारण था, वो सरेंडर करने का नहीं था। वो चाहता था यहाँ पर आकर बताना कि उसने 6 लोगों का कत्ल किया है, क्योंकि जब अफ़ान पुलिस स्टेशन आया था, तो अपने साथ चूहे मारने की दवाई यानी कि ज़हर को भी लेकर आया था और आने के बाद उसने थाने में आने के बाद उसने उस ज़हर को भी पी लिया था। यानी कि वो अपने आप को वहाँ बस सिर्फ़ बताने के लिए आया था और वो नहीं चाहता था कि वो खुद भी ज़िंदा बचे। अब उसने ज़हर भी पी लिया था, लेकिन पुलिस वाले उसको जो है अस्पताल ले जाते हैं और उसको वहाँ पे जाकर जो है अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। अफ़ाक ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, 6 बजे तक बल्कि, इन 5 कत्लों को करने के दौरान या इस खूनी खेल के दौरान लगभग 50 से 75 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया था। अफ़ान के जुर्म को कबूल करने के बाद से ही अफ़ान जो है अस्पताल में भर्ती है और पुलिस इस बात को जानने की कोशिश में लगी पड़ी है कि अफ़ान ने आखिर ये कत्ल किए क्यों थे। पुलिस का मानना है कि शुरुआती दौर से ऐसा लग रहा है कि ये जो उसने कत्ल किए किसी ड्रग्स या नशे के रहते हुए करे होंगे। अफ़ान का जो परिवार है एक पढ़ा लिखा परिवार है। अफ़ान की दोनों फैमिली जो है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसकी शादी कराने का के बारे में सोच रही थी, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। अफ़ान ने ये जो मर्डर किए थे, इसकी जो ड्रग्स की बात बताई जा रही है, ये बात अभी जब अफ़ान की मेडिकल रिपोर्ट आएगी उससे साबित होगी कि उसने इन कत्लों को करते समय नशा किया हुआ था या नहीं किया था। अफ़ान का जो पिताजी हैं, वो गल्फ़ में काम करते हैं, उनका अपना बिज़नेस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अफ़ान जो है कि जो पारिवारिक हालत थी वो काफ़ी अच्छी थी। वो पैसे से काफ़ी मजबूत लोग थे। अफ़ान जो है कुछ समय पहले वह भी जो है गल्फ़ गया था, गल्फ़ में भी उसने अपना बिज़नेस करा था। लेकिन उस समय कोरोना हो गया था, कोरोना की वजह से उसे वापस अब आना पड़ा, क्योंकि जो है वहाँ पे जो बिज़नेस था वो थोड़ा-सा ठप पड़ गया था। यहाँ पर आने के बाद कोरोना की वजह से जो है उनकी हालत, घर की जो हालत थी वो थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई थी और उन पर कुछ कर्ज़ा भी हो गया था। और पुलिस वालों ने जब उससे पूछा कि इन कत्लों की वजह क्या है, तब उसने यही बताया था कि घर की हालत थोड़ी कमज़ोर है और कर्ज़ हो गया है। लेकिन अभी पूरी बात जो है सामने आनी बाकी है।
जो है अफ़वान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा, तभी इस बारे में जो है पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी और इन कत्लों की जो असली वजह पीछे वो निकल कर आएगी। पुलिस अफ़वान के मोबाइल फ़ोन की डिटेल जाँच रही है और आस-पास और रिश्तेदारों से भी पूछने में लगी पड़ी है कि कत्ल के पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो ये थी केरल के खूनी खेल की कहानी। आशा करता हूँ कि कहानी आपको समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया।